अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? अच्छा, एक मिसाल फ़र्ज़ करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि फ़ोर्स पोस्ट 3 दोस्त हैं, अहमद, दानियाल और शहरयार। ठीक है, ये 3 दोस्त हैं। अहमद को सिर्फ़ उर्दू आती है, शहरयार को सिर्फ़ इंग्लिश आती है, लेकिन दानियाल को इंग्लिश भी आती है और उर्दू भी आती है। अब अगर अहमद शहरयार से बात करना चाहता है तो वो बात नहीं कर डायरेक्ट बात नहीं कर सकता। उसको वजह यह है कि दोनों को एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं आती। लेकिन जब उनको बात करनी होगी, उनको दानियाल की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, कि दानियाल आप आओ, आप हमें बताओ कि किस तरह हमने ये बात करनी है। मैं अगर एक बात उर्दू में करता हूँ तो उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके दूसरे को बताओ, और अगर वो इंग्लिश में इसका जवाब देते हैं तो उसको उर्दू में कन्वर्ट करके मुझे बताओ। अब दानियाल जो है इस काम के अगर पैसे ले कि भाई ठीक है मैं ये काम कर देता हूँ, लेकिन मुझे इस काम के पैसे चाहिए, तो कैसा रहेगा? इसी को हम लोग रियल लाइफ में हम इसको करेंगे इम्प्लीमेंट। कुछ कंपनीज़ होती हैं जिन्हें अपनी पैगाम या अपना कुछ भी स्ट्रेटजी समझ लें, वो दूसरी कंपनी को भिजवाने के लिए कुछ बंदों की ज़रूरत पड़ती है, और उसके बाद वो आप लोगों को हायर करते हैं अपना काम करने के लिए, अपना पैगाम पहुंचाने के लिए दूसरी कंपनीज़ को। उसके लिए आपको हायर किया जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप लोग अब मोबाइल फ़ोन पे जो है दूसरी कंपनी के बंदे से दूसरी लैंग्वेज में बात करेंगे और जो है आप उसकी बात समझेंगे। वो अगर जर्मन बोल रहा हुआ तो आपको तो समझ ही नहीं आनी कि भाई जर्मन में क्या कह रहा है वो। तो उसके लिए जो है आप लोगों को डॉक्यूमेंट एक दिया जाता है, उस पे पैगाम होता है, उस डॉक्यूमेंट को आप लोगों ने कन्वर्ट करना होता है दूसरी लैंग्वेज पे, और उसके बाद आप लोगों ने दूसरी कंपनी को उस डॉक्यूमेंट को भेज देना होता है। इस काम के बदले आप लोगों को पैसे दे दिए जाते हैं। अब अगर आप ये बात सोच रहे होंगे कि भाई हमें तो पता ही नहीं है कि कन्वर्ट किस तरह करना होता है, इंग्लिश में मुझे डॉक्यूमेंट मिला, मैंने उसको जापानी लैंग्वेज में कन्वर्ट किस तरह करना है, तो फ़िक्र नहीं करनी। आपको पता है कि जब भी मैं आप लोगों को इस तरह का कोई काम बताता हूँ तो आपको मैं उसके कुछ टूल्स बताता हूँ, कुछ ऑटोमेशंस बताता हूँ, कुछ ऑटोमेटिक करने का बताता हूँ, जिसके बाद आप ये काम करते हैं और आपको आपकी रकम मिलती है। तो इसी वीडियो में कुछ टूल्स का भी जिक्र करेंगे जिससे आप ये काम कर सकेंगे। तो मेक श्योर करेंगे कि आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा क्योंकि लाइक रेशो बहुत कम होती है। चलेंगे कंप्यूटर की स्क्रीन पर और जाकर सीखेंगे किस तरह हमने ये काम करना है। सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं कि मेरे सामने एक अदद सैंपल डाटा मौजूद है, जिस पर एक मुझे समझ लें कि आप लोगों को बताने के लिए एक डाटा मिला हुआ है जिस पर एनिमल ग्रोथ के हवाले से एक छोटा सा आर्टिकल मौजूद है। ठीक है, एनिमल ग्रोथ है, स्टेजेस एंड फैक्टर्स, उसके अलावा नीचे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं जिस पर ग्रोथ का सबसे पहले हमारे सामने है कि भाई किस तरह एनिमल ग्रोथ करते हैं। उसके बाद न्यूट्रिशन है, खुराक यानी, उसके बाद जेनेटिक्स है कि उनके जो भी जीनियात होते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, हेल्थ एंड केयर है, ह्यूमन इम्पैक्ट है, और उसके बाद उसकी कंक्लूजन है कि यहाँ पर इख्तिताम हो जाता है। अब इस सैम्पल डाटा का क्या मकसद है या इस आर्टिकल का क्या मकसद है? इसका पर्पस ये है कि मैं आपको बताऊं कि भाईजान आप किसी भी डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट किस तरह कर सकेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो मैंने इस डाटा को करना है मुकम्मल तौर पर सेलेक्ट, उसके बाद इसको कॉपी करना है। हाँ, ये काम आप लोग मोबाइल पर कर सकते हैं। ठीक है, गूगल ट्रांसलेट पे आएंगे। गूगल ट्रांसलेट आपको पता है कि ईजी यहाँ पर जो है सारी लैंग्वेजेस अवेलेबल होती हैं। लेफ़्ट साइड पे हम अपना डालेंगे आर्टिकल, और राइट साइड पे हम अगर फॉर सपोज अरेबिक के बटन को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर अरबी लैंग्वेज के अंदर हमारा जो आर्टिकल है वो लिखा आ चुका है। उसके बाद अगर मैं स्पेनिश करता हूँ तो ये स्पेनिश में आ चुका है। यहाँ पर सिर्फ अरेबिक और स्पेनिश नहीं है, यहाँ पर दुनिया की ऐसी ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो कि यकीनी तौर पे आपको नहीं पता होंगी। ठीक है, और अब आपने परेशानी होना कि अगर आपका जो क्लाइंट है या अगर आपका जो भी है बंदा आपको कह देते कि भाई इसको इस लैंग्वेज में करो, तो आप ये सोच कर परेशान हो जाए भाई ये कौन सी लैंग्वेज होती है। तो ये सोच कर आपने परेशान नहीं होना। यहाँ पर उर्दू लैंग्वेज भी अवेलेबल है जो कि मैं आपको दिखा चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पर अगर कोई मुझे देख रहा है किसी और कंट्री से, जिस कंट्री से आप लोग मुझे देख रहे हैं वहाँ पर उस कंट्री की लैंग्वेज अवेलेबल होती है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर मैं हिंदी पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये हिंदी लैंग्वेज में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक हो गया। एक और हम कर लेते हैं, फॉर सपोज मैं कर लेता हूँ इंग्लिश टू जापानीज़ कर लेता हूँ कि जापानी लैंग्वेज में जो है मेरे सामने ये कन्वर्ट हो जाए। थोड़ा सा नीचे आते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे सामने जापानीज़ का बटन मौजूद है। इस पर क्लिक करेंगे और ये देखिए जापानी लैंग्वेज में आपका आर्टिकल जो है वो कन्वर्ट हो चुका है। आई एम डैम श्योर आपको जापानी लैंग्वेज का एक वर्ड भी नहीं पता होगा,
और आप इसको नहीं पढ़ सकते, लेकिन जो बंदा जापानीज़ है वो ये इजीली पढ़ सकता है। इसको हमने सिंपली कॉपी करना है, गूगल डॉक्यूमेंट पे आ जाना है, गूगल पे आके डॉक्स लिखेंगे, पहली वेबसाइट आएगी, साइन इन करेंगे, साइन इन के बाद हमने इसको ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है और गूगल डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। जापानी लैंग्वेज में जो आर्टिकल हमने किया था कन्वर्ट, वो इसको हम इस तरह से इधर पेस्ट कर सकते हैं और ये देखिए तो आपका आर्टिकल जापानीज़ लैंग्वेज में पेस्ट हो चुका है। डाउनलोड करने के लिए फाइल के बटन पे आएंगे, डाउनलोड करेंगे, पीडीएफ के फॉर्मेट में इसको डाउनलोड करेंगे और ये पीडीएफ डॉक्यूमेंट के फॉर्म में आपके सामने डाउनलोड हो जाएगा। खोल के दिखा देता हूँ एक दफ़ा आपको ताकि आपकी तसल्ली हो जाए। और ये देखिए पीडीएफ के फॉर्मेट में जापानी लैंग्वेज के अंदर एनिमल ग्रोथ का आर्टिकल आप लोग ₹1 लगाए बगैर बना चुके हैं। इंटरेस्टिंग है ना। उसके बाद हमने क्या करना है, हम लोगों ने आ जाना है जी गूगल पे, और गूगल पे आने के बाद हम लोगों ने जिस वेबसाइट पे जाना है उसका नाम पढ़ लेते हैं, लेकिन खोलेंगे नहीं। उसकी वजह यह है उसका पहले ट्रस्ट स्कोर देखना है लाजमी। नाम है जी इसका servicescape.com। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने यहाँ जाना है सिंपली स्कैम एडवाइज़र पर। जिन लोगों को नहीं पता स्कैम एडवाइज़र क्या होता है, तो वो इसलिए यूज़ होता है कि आप लोग जो है सिंपली यहाँ पर देख सकेंगे जिस वेबसाइट पर आपने काम करना है वो वाकई ऑथेंटिक है या बस नाम की बस ऑथेंटिक है। तो हमने क्या करना है, हमने सिंपली इसको ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद हम लोगों ने आ जाना है जी इस वेबसाइट के ऊपर, और यहाँ पर आप लोग अपने वेबसाइट का नाम लिख सकते हैं। मेरी वेबसाइट का नाम था सर्विसस्केप, जिस वेबसाइट पर हमने काम करना है उसका नाम है servicescape.com। ठीक है, आगे आपने वेबसाइट को ही सिलेक्ट रहने देना है और आपने सर्च वाला बटन दबा देना है। सर्च वाला बटन दबाएंगे तो आप देख सकते हैं servicescape.com हाई ट्रस्ट रेटिंग के साथ मौजूद है। ट्रस्ट स्कोर 100/100 है, यानी यहाँ पर आप लोग इजीली काम कर सकते हैं। आप लोगों को किसी किस्म के भी मसले मसाइल यहाँ पर पेश करना नहीं पड़ेंगे। ठीक है, आपके सामने नहीं आएंगे। ट्रस्ट स्कोर आपके सामने मौजूद है। अच्छा, ट्रस्ट स्कोर का मतलब होता है कि यहाँ पर जिन लोगों ने काम किया उन्होंने इसको अच्छे जो है रिव्यूज़ दिए हैं, यहाँ पर उनका तजर्बा अच्छा रहा है और सिंपली उन्होंने यहाँ पर काम किया और अपने पैसे ले लिए हैं। अब आएंगे हम गूगल पे, और गूगल पे आने के बाद हमने जो कि servicescape.com लिखा हुआ था इसको ओपन कर लेंगे। इसको ओपन करने के बाद आप लोगों के सामने इस तरह से एक वेबसाइट आ जाएगी जहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है फ्लॉलेस एडिटिंग फ्रॉम ट्रस्टेड प्रोफेशनल्स। सर्विस के बटन पे अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पर सर्विसेज आ जाएंगी जो कि ये प्रोवाइड कर रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं 3,47,000 से ज़्यादा प्रोजेक्ट कंप्लीट है, 99,000 से ज़्यादा यहाँ पर क्लाइंट्स काम कर रहे हैं और एवरेज रेटिंग जो है 4.91 है, जो कि बहुत अच्छी है। अगर हम बात करेंगे कौन कौन से इदारे इनके साथ मौजूद हैं, तो कॉर्नेल यूनिवर्सिटी है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, ड्यूक यूनिवर्सिटी है। मतलब दुनिया की जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इनके साथ काम कर रही हैं, यहाँ से अपना काम ले रही हैं। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, वहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमने किस तरह इस पर काम करना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने बताया हुआ है कि ये सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं, लेकिन हमने चूँकि ट्रांसलेशन का काम करना है तो ट्रांसलेशन वाली सर्विस ही हमें चाहिए जो कि हम लोग कर सकेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि अगर आप लोगों को क्लाइंट चाहिए या अगर आप लोगों को कोई क्लाइंट से मुराद ये है कि अगर आपको कोई कस्टमर चाहिए, अगर आप अपना कोई डाटा ट्रांसलेट करवाना चाहते हैं तो वो भी आप करवा सकते हैं। लेकिन हमें तो ये रिक्वायर्ड नहीं है कि हमने अपना डाटा ट्रांसलेट करवाना है, हमने तो डाटा ट्रांसलेट करना है। तो उसके लिए अब हमने क्या करना है, हमने आ जाना है जी सबसे नीचे। यहाँ पर मैं आराम से इसलिए आ रहा हूँ ताकि आप लोग ये सब चीज़ें देख लें कि यहाँ पर लोग काम कर रहे हैं, इन्होंने कितनी रेटिंग दी हुई है, कितने स्टार्स हैं इस वेबसाइट के, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अहम होता है देखना। सबसे नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन होगा हाउ इट वर्क्स का, और दूसरे नंबर पे फॉर प्रोफेशनल्स का बटन होगा। आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद कह रहे हैं प्रोफेशनल ओवरव्यू, बिकम अ प्रोफेशनल। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोग जो है यहाँ पर अप्लाई कर सकेंगे, काम कर सकेंगे। मैं बिकम अ प्रोफेशनल पे क्लिक करता हूँ। ट्रांसलेशन का बटन है, ग्राफिक डिज़ाइन है, राइटिंग है और एडिटिंग है। ट्रांसलेशन पे क्लिक करते हैं। ट्रांसलेशन पे क्लिक करने के बाद एक लंबा चौड़ा फॉर्म होगा जो कि मस्ट आप लोगों ने फिल आउट करना है, और उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को काम मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको ठीक तरीके से फिल आउट करेंगे तो सबसे पहले आप लोगों ने देना है जी अपना यूज़र नेम पे आप लोग, मैंने आपको बहुत दफ़ा बताया हुआ, अपना नाम लिखें, उसके बाद कुछ नंबर्स लिखें और आपका यूज़र नेम जो है यहाँ पर आ जाएगा। मैं अब्दुल्ला लिखता हूँ, आगे 302 लिख देता हूँ फॉर सपोज। फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम बहुत दफ़ा बताया हुआ है। फर्स्ट नेम वो जो कि आपका होता है, लास्ट नेम वो जो कि आपके फादर का होता है। मेरा नाम चूँकि मुकम्मल नाम जो है वो अब्दुल्ला शाहिद है, तो मैं अब्दुल्ला लिख दूँगा, लास्ट नेम पे शाहिद लिख दूँगा। ठीक है, उसके बाद आपने देना है जी अपना पासवर्ड पे आप लोग ऐसा पासवर्ड देंगे जो कि ऑथेंटिक हो, जिसमें अल्फ़ाबेट्स हों, स्पेशल लेटर्स हों और इसके अलावा कुछ नंबर्स भी हों। ठीक है,
मैं यहाँ पर दे देता हूँ जी पासवर्ड। उसके बाद अब आपने देना है ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस आप लोगों ने ऐसा देना है जो कि आप लोगों के मोबाइल पर या कंप्यूटर पर लाजमी चल रहा हो, क्योंकि इनकी तरफ से ईमेल आती है और अगर आप वो नहीं देख पाते तो आपको नहीं पता चलता कि काम क्या है और हमने किस तरह करना है। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ आ गई। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पर अब आप लोगों ने देना होगा जी अपना एड्रेस। यहाँ पर अब आप लोगों ने एड्रेस देना है। एड्रेस ज़रूरी नहीं है कि अपना हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, ये सब चीज़ें लिखें। अपना सिर्फ शहर का नाम लिख सकते हैं, डेट विल बी इनफ। ठीक है, या अगर ज़्यादा से ज़्यादा तो अपना एरिया का नाम लिख सकते हैं, जैसे जौहर टाउन है या इस तरह का जितने भी एरियाज़ मौजूद होते हैं। ठीक है, सिटी पे लाहौर लिखता हूँ, आपकी जो भी शहर है वो लिख सकते हैं। प्रोविंस मेरा पंजाब है, आप जहाँ से हैं वो लिख दीजिएगा। फ़ोन नंबर हम लिख देते हैं जी अपना एक फ़र्ज़ी नंबर यहाँ पर दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक नंबर हमने दे दिया। उसके बाद ज़िप कोड हमने एक देना होगा। ज़िप कोड अगर आप गूगल पे जाके लिखते हैं अपने एरिया के आगे ज़िप कोड, तो वो आपको बता देता है आपका एरिया का ज़िप कोड क्या है। ठीक है, कंट्री पे हमने पाकिस्तान लिखना है। पेमेंट मेथड बड़ा अहम है यहाँ पर हमने चेक वाले बटन पे क्लिक कर लेना है कि भाईजान हमें हमारी पेमेंट जो है वो चेक में चाहिए होगी। पाकिस्तान में रहते हुए चेक वाला ऑप्शन ही अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद हमने देनी है डिस्क्रिप्शन पे आप लोग बता सकते हैं जी अपने मुतल्लिक कि भाई आप लोग क्या हैं, आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे। आपके पास अगर कोई तजर्बा मौजूद है तो वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, अगर आप लाजमी नहीं है वैसे इसके लिए कि अगर आप लोगों ने सपोज अगर प्रोफेशनल ट्रांसलेटर रहे हैं, अगर आप पहले बिगिनिंग में या कोई पास्ट में, तो वो आप यहाँ पर लिखें, ज़रूरी नहीं है। अगर नहीं भी रहे और अगर आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं, आपको ये पता चल रहा है कि गूगल ट्रांसलेटर से आप ये काम कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं भाईजान मैं प्रोफेशनल ट्रांसलेटर हूँ। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आई एम अ प्रोफेशनल ट्रांसलेटर विद द एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 5 years इन द प्राइवेट सेक्टर एंड हैव अ 2+ year एक्सपीरियंस इन द ऑनलाइन फील्ड। ठीक है, कि मैं एक ऐसा प्रोफेशनल ट्रांसलेटर हूँ जिसको 5 साल से ज़्यादा का जो एक्सपीरियंस है वो प्राइवेट सेक्टर में है और 2 साल का जो तजर्बा है वो ऐसा ऑनलाइन ट्रांसलेटर है। ठीक है, तकरीबन 7 साल का जो है मेरा यहाँ पर तजर्बा है। उसके बाद अब हैं क्रेडेंशियल्स क्या होते हैं? क्रेडेंशियल ये होते हैं जैसे फॉर सपोज आप लोगों ने जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर से मास्टर्स किया हुआ है, एक बात कर रहा हूँ, तो आप लोग क्रेडेंशियल 1 पे लिखेंगे मास्टर्स जो भी आपने डिग्री की हुई है और कंफर्मेशन में लिख देंगे जीसी यूनिवर्सिटी। ये आपने फ़िल आउट करना है। तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर 5 क्रेडेंशियल है तो पाँचों के 5 ही आप लोग फिल करें। आप लोग जितनी भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है वो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, और अपने इदारे का नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि जिस इदारे से आप लोगों ने ये काम किया होगा। ठीक है, सबसे पहले मैं अपना लिख देता हूँ जी इंटरमीडिएट, उसके बाद यहाँ पर लिख देते हैं कि किस इदारे से किया था। ठीक है, उसके बाद हम लोग लिख देते हैं क्रेडेंशियल नंबर 2 पे कि यहाँ पर जो भी मैंने उसके बाद अगर डिग्री की है। अच्छा, फॉर सपोज अगर आपने सिर्फ इंटरमीडिएट किया हुआ है तो यहाँ पर आप सबसे पहले मैट्रिक लिख सकते हैं। मैट्रिक का जो स्कूल था आपका या जो भी अगर आपने प्राइवेट किया हुआ है तो वो आप लिख सकते हैं। उसके बाद क्रेडेंशियल 2 पे इंटरमीडिएट लिख सकते हैं। ICS है, BCom अपना FSC है या कुछ भी है तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और अगर बैचलर्स किया हुआ है, मास्टर्स किया हुआ है, मतलब जितना भी आपने किया है वो आपने लिखना है क्रेडेंशियल पे और कंफर्मेशन पे इदारे का नाम लिख देना है। ठीक है, उसके बाद ये इंतहा का अहम जो है हमारे सामने काम आ चुका है, सोर्स लैंग्वेज और टारगेट लैंग्वेज। सोर्स लैंग्वेज हम कहते हैं इस चीज़ को कि आपको लैंग्वेज किस चीज़ में मिले, किस ज़बान में मिले। मैं अगर ये बात करता हूँ कि भाई मुझे आप लोग इंग्लिश में दे दो, इंग्लिश में आप मुझे डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करो, मैं आप लोगों को उर्दू लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट करके दूंगा, तो ये होगी सोर्स लैंग्वेज विल बी इंग्लिश सोर्स लैंग्वेज होगी जो मुझे मिलेगी और टारगेट लैंग्वेज होगी उर्दू, कि उर्दू के अंदर मैं ये कन्वर्ट करके दूंगा। अब यहाँ पर हमारे सामने जो है 6 लैंग्वेजेस हैं जो कि मौजूद हैं कि हमने 6 सोर्स लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। इनफैक्ट 10 हैं, 10 सोर्स लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है और 10 ही हमने टारगेट लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होंगी। अब यहाँ पर आप रैंडम भी सिलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि आप लोगों को ये बात जानना की तरह कोई नहीं होगा ज़रूरी कि आप लोग जर्मन से जापानी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हिंदी से आप लोग इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये सब चीज़ें आप लोग, कोई मसला नहीं होगा, गूगल ट्रांसलेटर सबके पास मौजूद होता है। तो सोर्स लैंग्वेज जर्मन हम करते हैं, 1 पे जो है जर्मन कर लेते हैं, 2 पे हम लोग कर देते हैं उर्दू, कि जर्मन मुझे दो मैं उर्दू में ट्रांसलेट कर दूंगा। दूसरे पे हम कर लेते हैं इंग्लिश, कि मुझे इंग्लिश दो मैं जापानीज़ में ट्रांसलेट कर लूँगा। सोर्स लैंग्वेज 3rd में हम करते हैं इंग्लिश और टारगेट हम कर लेते हैं अरेबिक, कि मुझे इंग्लिश लैंग्वेज दो मैं अरेबिक में ट्रांसलेट करके आपको दे दूँगा। सोर्स लैंग्वेज 4 पे हम लोग कर लेते हैं अरेबिक, कि मुझे अरबी लैंग्वेज दो मैं आपको हिंदी में कन्वर्ट कर दूँगा।
और इसी तरह हम लोग 5 पे चाइनीज़ कर लेते हैं, उसका भी हम लोग एक टारगेट लैंग्वेज कर लेते हैं। 6 पे हम लोग कर लेते हैं बंगाली और उसको मैं डच लैंग्वेज में कन्वर्ट करूँगा। 7 पे हम लोग कर लेते हैं स्पेनिश कि स्पेनिश लैंग्वेज 2 मैं टैगालोग एक लैंग्वेज है उसमें कन्वर्ट कर लूँगा। ऑनेस्टली मुझे नहीं पता टैगालोग कौन सी लैंग्वेज होती है। तुर्किश लैंग्वेज 2 मैं यूक्रेनियन में कन्वर्ट कर दूँगा। इसके अलावा मुझे दो अगर आप वियतनाम की लैंग्वेज वियतनामीज़ लैंग्वेज तो मैं इसको पश्तो में कन्वर्ट कर दूँगा। और 10वें नंबर पे लास्ट बट नॉट द लीस्ट अगर आप मुझे देते हो थाई लैंग्वेज तो मैं इसको कन्वर्ट कर दूँगा। भाईजान यहाँ पर एक लैंग्वेज हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, कोई भी अच्छी कोरियन लैंग्वेज फॉर सपोज थाई को कोरियन लैंग्वेज में मैं ट्रांसलेट कर लूँगा। तो मुझे ये सब नहीं आता ऑनेस्टली, मैं सिर्फ गूगल ट्रांसलेट यूज़ करूँगा और इनको ट्रांसलेट करूँगा। लास्ट पे पूछ रहे हैं कि 4 गाड़ियाँ +7 +6 कितना होता है, तो आप ट्रांसलेट कर सकते हैं 17 बनता है। उसके बाद ये तमाम जितने भी टिक मार्क्स हैं इनको आपने ओके करना है, सबको ओके करना है और सबमिट कर देना है। सबमिट के बटन पे आप लोग प्रेस करेंगे और यहाँ पर कुछ कभी कभार 10 या 15 सेकंड ले लेते हैं सबमिट होने में। तो यहाँ पर सबमिट पे क्लिक किया तो कहते हैं योर डिस्क्रिप्शन मस्ट बी एटलीस्ट 300 लैंग्वेज। तो मेरी डिस्क्रिप्शन छोटी है, तो अब अगर आपको डिस्क्रिप्शन लिखना नहीं आती 300 वर्ड्स की तो आप लोग क्या करेंगे, आप आएंगे चैट GPT पे और यहाँ पर आप लोगों ने आकर लिखना है राइट मी अ डिस्क्रिप्शन अबाउट 300 वर्ड्स कि मुझे 300 लफ्ज़ की एक डिस्क्रिप्शन लिख के दो एज़ आई एम अप्लाइंग एज अ ट्रांसलेटर। ठीक है कि मैं ट्रांसलेटर के तौर पर अप्लाई कर रहा हूँ, मुझे 300 वर्ड्स की जो है डिस्क्रिप्शन लिख के दो। ठीक है, यहाँ पर इसने मुझे एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन लिख के दे दी है जो कि 300 वर्ड्स की है। आई होप कि ये यहाँ पर 300 वर्ड्स की ही हो, कम ना हो उससे। ठीक है, नहीं तो दोबारा हमें लिखवानी पड़ेगी। पहली डिस्क्रिप्शन है, इसको हम लोग कर लेते हैं क्रॉस और यहाँ पर सारी जो डिस्क्रिप्शन है 300 वर्ड्स की वो यहाँ पर लगा देते हैं। नीचे आते हैं सबमिट के बटन पे क्लिक करते हैं। इट विल टेक सम टाइम, कोई 10 या 5 सेकंड लेगा, ज़्यादा भी ले सकता है। और उसके बाद देखिए लिखा आ गया थैंक यू फॉर सबमिटिंग योर एप्लीकेशन, वी विल कॉन्टैक्ट यू सून रिगार्डिंग आवर डिसीजन। यहाँ पर मैंने जितना भी आपको काम करना सिखाया है वो तमाम जो है काम मेरी तरह से जो है मेरे अगर मैं अपनी तरह से देखूं तो वो काम सारा जो है ओके है। आपको यहाँ पर किसी भी किस्म का मसला नहीं आया। लेकिन समटाइम्स होता क्या है कि आप लोगों को जो है इन्फॉर्मेशन एंटर करने में मिसमैनेजमेंट हो जाती है, आप लोग ठीक इन्फॉर्मेशन नहीं जो है डाल पाते, जिसके बाद आपका ये जो है ये रिजेक्ट हो जाता है। और जब ये रिजेक्ट हो जाता है तो फिर ज़ाहिर मसला आएगा। तो आपने मेक श्योर करना है कि इन्फॉर्मेशन सारी ओके देनी है। इन केस रिजेक्ट हो जाता है तो कोई मसला नहीं, दूसरे ईमेल पर आप ये काम कर सकते हैं, दोबारा से ये काम कर सकते हैं। एक छोटी सी बात कहूँगा कि तारीफ़ नहीं कोई कर रहा अपनी, लेकिन ये बात करूँगा कि आपने जैसे कि देखा लास्ट पे जो बिल्कुल आखिरी स्टेप था वहाँ पर आपकी जो है डिस्क्रिप्शन पे मसला आ गया। उसने कहा डिस्क्रिप्शन 300 वर्ड से ज़्यादा की होनी चाहिए। मेरी डिस्क्रिप्शन छोटी सी थी, कोई शायद 70 या 80 अल्फाज थे। तो अगर कोई और बंदा होता, मैं बात करूँ कोई सा भी यूट्यूबर होता, तो उसने वो पार्ट काट देना था और कहना था भाई ओके है सारा, ओके हो गया, सबमिट ओके। लेकिन मुझे पता है कि मेरी ऑडियंस को, मैं लॉयल हूँ अपनी ऑडियंस के साथ, तो मुझे पता है मेरी ऑडियंस को मसला आ सकता है। तो मैंने उनके सामने ही सारा काम किया और जहाँ पर मुझे मसला आया मैंने वो उनके सामने सॉर्ट आउट किया। चैट GPT पे गया, वहाँ पर जाकर डिस्क्रिप्शन लिखवाई और अपना जो है काम मुकम्मल किया। तो कोई ऐसा मेरा मकसद नहीं है कि मैं तारीफ़ कर रहा हूँ या कोई भी ऐसा सीन है, बस आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हमेशा जेन्युइन काम को फॉलो किया करें, जेन्युइन काम किया करें ताकि आपको कोई काम करने में मुश्किल या मसाइल ना हों। तो खैर ये थी आज की वीडियो। मेक श्योर करें वीडियो को आपने लाजमी लाइक करना है। इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए, इतने आइडियाज़ लेके आते हैं, तो इतना तो आपका भी अब जो है राइट बनता है कि आप ये काम करें। चैनल पर नए हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसके अलावा कोई बात अगर आपको समझ नहीं आई, हमसे अगर रब्ता करना चाहते हैं तो यहाँ पर हमारे तमाम ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल मौजूद हैं, इन पर हमें फॉलो कर सकते हैं और इन पर हमसे बातचीत कर सकते हैं। बहुत जल्द मुलाकात होगी एक नई अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना भी ख्याल रखिए और अपनी फैमिली का भी बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।